अफगानिस्तान ने जीत कर हमें तो टेंशन दे दी हुई है, लेकिन उससे ज्यादा टेंशन हमें सुबह वाले मैच की है। यकीन करें कि ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान का फाइनल मैच हो किसी के साथ। दिल अभी भी हार्ट बीट तेज है, टेंशन है, शायद नींद भी ना आए इसी चक्कर में कल क्या होगा। बहुत ज्यादा परेशानी है क्योंकि हमारे लिए कल डू एंड डाई है। बड़े चांसेस हमें मिल गए, बड़ी दफा हारे, हम बाहर भी हुए, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से हमें चांस मिलते गए। लेकिन आफ्टर टुमारो फिर चांस नहीं है। कल को अगर आप हारे तब माफी नहीं है, तब आपको कोई नहीं बचा सकता, आपको जीतना पड़ेगा। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, बैंगलोर का ये स्टेडियम होगा, चिन्ना स्वामी स्टेडियम। यहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड डे लाइट के अंदर मैच खेलेंगे। बारिश का इम्कान है, आज भी वहां पे सनी डे था लेकिन बारिश थोड़ी सी आई। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की प्रिडिक्शन भी करेंगे, साथ ही साथ इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपडेट्स, न्यूजीलैंड की टीम से अपडेट ये है कि वहां पे जो मैट हेनरी बॉलर था उनका वो बाहर हो चुका है वर्ल्ड कप से, हैमस्ट्रिंग की इंजरी की वजह से, जो कि पिछले मैच में उसको हुई थी। काइल जेमिसन को उन्होंने स्क्वाड के अंदर शामिल किया है। 6.5 फुट का ये बंदा है और अच्छा बॉलर है। मुझे तो डर लगता है इस बॉलर से, जितनी ये हाइट से बॉल करता है, शॉर्ट बॉल देता है और हमारी वीकनेस है शॉर्ट बॉल। इसी के साथ साथ केन विलियमसन भी आज प्रैक्टिस कर रहे थे। पूरे वर्ल्ड कप उनको याद नहीं, अगेंस्ट पाकिस्तान उनको होश आ गई, नहीं मैंने खेलना है वर्ल्ड कप, तो वो भी रेडी हुए हुए हैं। न्यूजीलैंड की टीम में जिमी निशम को भी पिछले मैच में चोट लगी थी, लेकिन वो भी शायद खेलेगा। तो न्यूजीलैंड के 11 ही फिट है और 11 ही वो खेलेंगे, उनके पास रिप्लेसमेंट और बची नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का शादाब खान अनफिट है। ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद पीसीबी राब्ता करे आईसीसी से कि शादाब की रिप्लेसमेंट आ जाए, अबरार अहमद को टीम के अंदर लेकर आ जाए। लेकिन अभी तक पीसीबी की तरफ से ऐसा कुछ इक़्तिदाम किए नहीं गए। मिकी ओजर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि शादाब से रिलेटेड अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, वो फिट तो है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन अभी उसका फाइनल फैसला कल किया जाएगा। टीम अभी डिसाइड नहीं है, शायद पाकिस्तान सेम 11 के साथ भी जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ भी जा सकता है, हसन अली, वसीम जूनियर, हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी। और कुछ ये कह रहे हैं कि शायद हारिस रऊफ को बिठा के हसन अली को शामिल कर लिया जाए। तो काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस है, देखेंगे कल क्या बनता है, क्या 11 जाएगी। और मिकी ओजर साहब की एक और स्टेटमेंट आई आज, वो कहते हैं कि ना पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्रिकेट नहीं है, यहाँ पे चैलेंजिंग हमारे लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी है। हमें इतनी सिक्योरिटी के अंदर रखा गया है कि हमारे लिए मुश्किल होता है, हमें समझ नहीं आती। ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोविड टाइम में वापस चला गया हूँ। मिकी ओजर साहब को मैं यही कहना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान के अंदर दूसरी टीमें आती हैं पाकिस्तान में खेलने, तो इससे ट्रिपल गुना ज्यादा सिक्योरिटी होती है, और उन बेचारों का सोचे फिर क्या हाल होता होगा। तो ये वाले बहाने ना बनाए, कभी दिल पाकिस्तान, कभी ये वाला बहाना। टीम की परफॉर्मेंस पे ध्यान दे। मेरे साथ अब्दुल्ला भाई और रिजवान भाई मौजूद है। रिजवान भाई से शुरुआत करते हैं, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, कितनी टेंशन है आपको? देखें, असल में तो हमारा टूर्नामेंट कल ही शुरू और कल ही ख़त्म, खुदा ना खास्ता हो सकता है। और मतलब ये ऐसा है कि जिसमें हम सब ने मेरे ख्याल है अपने अपने ऑफिस से या अपने अपने वर्क से छुट्टी भी ली है, तो इससे ज़्यादा अहमियत क्या होगी। अभी तक हमने इस टूर्नामेंट के अंदर छुट्टी ली नहीं थी, मैच के लिए जल्दी आ जाते थे। लेकिन कल जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमें इतनी टेंशन है और इतनी फिक्र है कि वाकई जिसे कहते हैं ना, इन्होंने सही बात की है कि रात को शायद नींद भी ना आए और दर्द सर में अभी से ही टेंशन की वजह से होना शुरू हो गया है। अभी तो हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और क्या कहते हैं बाकी टीमों के बारे में परेशान थे। नई परेशानी आज से जो मतलब चल तो पहले से ही रही थी, आज ये जो एक और बहुत बड़ी परेशानी अफगानिस्तान की खड़ी हो गई है, क्योंकि उनके अभी 2 पॉइंट हमसे ज्यादा हो गए हैं, 2 मैच बाकी हैं। वो ये शुक्र है कि मैच उनके अच्छी टीम्स के साथ बाकी हैं, लेकिन अभी कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो भी पूरे रिदम में आए हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और इस वक्त जो है ना, टीम एक जिसे कहते हैं बिल्कुल ऐसा स्क्वाड बनी हुई है, यूनाइटेड हुई हुई है। तो ये हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये भी हो सकता है कि ये दोनों मैच जीत जाएं अपने, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और तो इसलिए ना बहुत ज्यादा परेशानी है कि कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता एक छोटी सी भी गलती अगर कल पाकिस्तान कहीं कर देता है, तो हम जितनी मर्जी पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के पाकिस्तानी फैन जितनी मर्जी शाउटिंग करें, क्रिटिसिज्म करें, वो जीरो होगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बस करना ये है कि आपने, हमने और पाकिस्तान के जितने भी मायानाज एक्स क्रिकेटर्स हैं, तजिया निगार हैं, या जो क्रिकेट के समझ रखने वाले लोग हैं, उनका मानना और ख्याल यही है कि पाकिस्तान को उस तर्ज की क्रिकेट खेलनी होगी जिस तर्ज की क्रिकेट
इंडिया से लेकर बाकी सारी टीम जो है वो खेल रही है। इवन के अफगानिस्तान को भी अगर देखा जाए तो वो भी ऐसी क्रिकेट खेल रही है कि बहुत एडवांस क्रिकेट। आप ये देखेंगे 31-32 ओवर में उन्होंने टारगेट चेस करके वो मारा है। टेंशन तो मतलब लेने का नहीं है, टेंशन देने का। ऐसा एक ही तो है। ये आपको जो है ना अपने माइंड के अंदर रखना पड़ेगा। अगर आप अपने माइंड के अंदर ये रखेंगे कि टेंशन लेनी है तो बस फिर आप गए। इससे बाहर निकलना पड़ेगा और डर से जो है ना वो आगे आके ही खेलना पड़ेगा। देखिए डू और डाई सिचुएशन है, क्वार्टर फाइनल है हमारे लिए एक तरह का। अगर हम हारते हैं खुदा ना खास्ता तो वापसी यकीनी हो गई। वैसे तो खैर अभी भी बड़ी मुश्किलात हैं। अगर आप कल का मैच जीते हैं फिर आपको इंग्लैंड वाला मैच भी जीतना होगा। न्यूजीलैंड अपना मैच आगे हारे श्रीलंका से, और अब तो अफगानिस्तान की टेंशन उनसे ज्यादा हो गई है क्योंकि अफगानिस्तान के 2 पॉइंट हमसे ज्यादा हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं अगर एक मैच भी जीता है तो हमारे से बराबर आ ऐसा ही जाएंगे। है। तो एक रोना निकले, कहां से फंसे कहां से निकले। तो ये इस वक्त जो है ना बहुत ज्यादा परेशानी बनी हुई है। टीम के लिए दुआ गो है, बेस्ट विशेस है उनके लिए, लेकिन हिकमत अमली अच्छी बनानी होगी। मेरा ख्याल है कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। अभी चेंजेस करने की जरूरत कोई नहीं है क्योंकि आपका जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन होता है अगर आप उसको हिलाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई फायदामंद सौदा साबित होगा। तो मेरा ख्याल है कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाइए। शादाब इतना भी कोई तुर्रम खान प्लेयर नहीं है, इतनी शादाब ने कोई यहाँ पे सेंचुरीज नहीं, शतक नहीं जोड़ दिए, या शादाब ने कोई मतलब आउट क्लास परफॉर्मेंसेज नहीं दे दी, या उसके अंदर कोई इतना कैलिबर पोटेंशियल नहीं है। या तो शादाब के अंदर पोटेंशियल होना हमें नजर आ रहा हो कि शादाब एक बहुत ही जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो चल नहीं रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये कहते रहते हैं जी प्रैक्टिस में, नेट में, आउट ऑफ द मैच उन्होंने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो वो हमारे लिए जीरो है। इन बेसिस पे तो आपने इतनी लंबी क्रिकेट इसको और इस जैसे कितनों को खिला दी है। अब एक्सपेरिमेंट करने का हमारे पास कोई मौका नहीं है। विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएं और माजरत एक्सपेरिमेंट ना करें, चेंज पे ना जाएं। शादाब की जगह जो आपका विनिंग कॉम्बिनेशन था उस पे जाना चाहिए। जो आपने बात की ना हारिस रऊफ और क्या कहते हैं हसन अली, अगर हसन अली फिट हो गया है तो हसन अली पे चांस लिया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि वो बॉलिंग अच्छी रिदम के अंदर आ गया था। वो ये और मोहम्मद वसीम एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखना ये होगा वसीम के साथ नया बॉल किसको ये डलवाएंगे जो कि फायदामंद साबित हो। शाहीन के साथ नया बॉल, देखिए शाहीन तो एक है ना, दूसरी तरफ वो तो इफ्तिकार अहमद से करवाने लगे हुए हैं ना आजकल, ये इफ्तिकार अहमद से करवा रहे हैं। अच्छा, लेकिन बहरहाल आप खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ ना, तो आपको ये जेहन में रखना पड़ेगा न्यूजीलैंड को स्पिन बहुत पसंद है। तो अगर आप कॉनवे, रविंद्रा, हमारे स्पिनर भी अच्छे हाथ काट के जो है ना वो बिल्कुल सईद अजमल या आपका सियान मुश्ताक या मुश्ताक अहमद जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा ही है। तो वैसे तो न्यूजीलैंड पे भी बहुत प्रेशर होगा कल के वाले मैच के अंदर। न्यूजीलैंड को ये चीज पता है पाकिस्तान ने हमेशा इनको रगड़ा लगाया है, वर्ल्ड कप के अंदर रगड़ा लगाया हुआ है। तो अब्दुल्ला भाई प्रिडिक्शन की शुरुआत करते हैं आपसे। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, बैंगलोर का स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने यहाँ पे खेला, बड़ी पिटाई हुई, हमने कैचेस भी छोड़े, फिर भी हमने एंड पे अच्छी बॉलिंग की। 357 का टारगेट था, 70 बॉलों पे 100 चाहिए था, हम जीता हुआ मैच हार गए। 6 विकेट हमारे पास पड़े हुए थे। अगेन वही स्टेडियम के अंदर हमारा मैच है, वैसे ही कैलिबर की टीम है न्यूजीलैंड। क्या लगता है आपको क्या होगा? देखें, मैं तो ये कहूंगा कि कल के मैच में ना हमें चेज की तरफ ही जाना चाहिए। चेज हमारे लिए बेहतर है क्योंकि ना जब हम अगर डिफेंड करते हैं ना, हमारी बॉलिंग जो है वो इस तरह की नहीं है कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है ना वो डिफेंड कर पाएंगे। हमारे स्पिनर्स भी जच के नहीं है। हमारे स्पिनर देखें आप, उसामा मीर को भी देख लें, वो पहली बॉल हर ओवर की फुल टॉस दे रहा होता है। वो अपनी जहां पे उसको बॉल रखनी चाहिए, जिस लाइन और लेंथ पे रखनी चाहिए, उस लाइन और लेंथ पे बॉल नहीं होती, वो उस लाइन और लेंथ पे बॉल नहीं करवाता। तो मेरा यही ख्याल है कि हमें चेस की तरफ जाना चाहिए और हमें बड़ी हद ना कोशिश करनी चाहिए कि न्यूजीलैंड जो है ना 220-230 तक जो है रुक जाए। 220-230 तक अगर रुके तो हमें 35 से 40 ओवरों के दरमियान, 35 ओवर बड़ी हद। यार अब्दुल्ला भाई क्या बात कर रहे हो? 220-230 पिच भी तो देखो, बैंगलोर का स्टेडियम है। सुने मेरी बात सुने, आप पिछला भी पिच देख लेना न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाला, ठीक है? उस पे भी न्यूजीलैंड का बाद में क्या हार हुआ है, ये तो ये है कि वो चेस करते हुए, एक तो न्यूजीलैंड की टीम है ना उनमें इंजरीज भी बढ़ी हुई हैं, लेकिन एक जो खतरे की बात वो ये है कि केन विलियमसन साहब जो है वो फिर वापस कल कमबैक मार रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने केन विलियमसन को शुरू में ही पकड़ लिया ना तो बेहतर। एक देखें, एक आपने कॉनवे को पकड़ना है,
एक आपने रविंद्रा को पकड़ना है और एक आपने इसको विलियमसन को मिचेल्स को भी पकड़ना है आपने। वो मिचेल पकड़ा भी बड़ा जाएगा। खतरनाक मैं player बताऊं है। आपको, ये जो न्यूजीलैंड की बैटिंग है ना, न्यूजीलैंड की टीम है, वो इन 3 लोगों पे जो है ना वो डिपेंड बहुत ज्यादा करती है, रविंद्रा, कॉनवे और विलियमसन। मुझे लगता है कि अगर हमने इन तीनों का इलाज कर लिया कल, तो ये इतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाएंगे, और ये जब आउट होंगे तो ये प्रेशर भी न्यूजीलैंड में बहुत आएगा। तो मेन टारगेट्स तो पूरी टीम ही है, लेकिन मेन टारगेट मेरा ख्याल है ये 3 होने चाहिए बैटिंग में। जहां तक बात है प्रिडिक्शन की, तो मेरी प्रिडिक्शन है यार 60-40 पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह, अगर पाकिस्तान जीतेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है कि इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान जरूर जीतेगा, क्योंकि देखें ये हमारे लिए डू और डाई का मैच है। हमारी टीम साउथ अफ्रीका वाले मैच में थोड़ी क्लिक की है। देखें बांग्लादेश से हम जिस तरह जीते हैं बड़ा, यानी कि 31 या 32वें ओवर तक जाके, तो मेरा ख्याल है ऐसी जीत से, बेशक बांग्लादेश की वैसी पिटाई बड़ी हो रही थी, लेकिन वो एक इतनी भी कोई गई गुजरी टीम नहीं थी। तो मेरा ख्याल है उस जीत से ना हमें कॉन्फिडेंस भी मिला होगा थोड़ा। तो मुझे लगता है कि पहले हमें बॉलिंग करनी चाहिए। बॉलिंग अगर हम करते हैं तो कम से कम आधा मैच हमारे हाथ में होता है। बाद में भी बारिश, अल्लाह ना करे कि बारिश हो, बारिश नहीं होती, और अगर मुझे लगता है कि हमें पहले, अच्छा अगर ये भी बात है, अगर फॉर एग्जांपल हम पहले बैटिंग कर लेते हैं, फिर क्या होगा? फिर कम से कम हमें 350, 370, ये तो मस्ट है। देखें पिछले मैच में बेशक साउथ अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड नहीं इतना बना पाया, लेकिन ये मत भूलें कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ सिर्फ 5 या 6 रन से हारा था। तो वो एक बहुत न्यूजीलैंड ने पीछा किया था उस टोटल का। तो मुझे लगता है ये देखें, ये बहुत बड़ा मैच है कल, और आई थिंक कि अगर पहले बैटिंग करें तो 360-70 होना चाहिए, और अगर पहले बॉलिंग करें तो न्यूजीलैंड को 230 से पहले आउट करना पड़ेगा। और ये होना भी चाहिए। देखिए एक तो कुछ चीजें जो पाकिस्तान की फेवर में जाती हैं। पहली चीज, आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब भी वर्ल्ड कप में चेस करते हैं, आप जीतते हैं। T20 वर्ल्ड कप में आपने 150 चेस किया, 2019 के वर्ल्ड कप में आपने बाबर आजम की वो इनिंग्स हमें अभी तक याद है, एक ही उसकी सबसे बड़ी इनिंग्स थी जिसमें उसने सेंचुरी मारी थी और पाकिस्तान को मैच जितवाया था इंग्लैंड के अंदर अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो ये बहुत बड़ा मैच, और मैं भी सकता हूँ पाकिस्तान चेस करे। इसी के साथ साथ एक और चीज है जो मेरे माइंड में भी आई थी, फिर निकल गई है। हाँ रिजवान भी, पहले आप अपनी प्रेडिक्शन करें। जी, प्रेडिक्शन के साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, देखें अच्छा तजिया किया है इन्होंने, अच्छा कंपैरिजन किया है। होता है मतलब ये इस तरह हो जाए, इस तरह हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो आप ये देखेंगे पाकिस्तान ने जो मैच अभी जीते हैं वो चेस करके जीते हैं। आपने सबसे अच्छा मैच आपने जो श्रीलंका वाला जीता था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला मैच अच्छा चल पड़े थे आप। हाँ जी, एक तो वो वाली खामी है जो है ना, वो आपने अपने जेहन में रखनी है, भूलनी नहीं है। एक बात आपने फिर दूसरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला, देखे इन्होंने 180, अगर अफगानिस्तान की बात करें 180 इन्होंने किया 32वें ओवर में, आपने 220 या 230 था मेरे ख्याल में 32वें ओवर में। तो ये देखें छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बड़ी मैटर करती हैं। इसका मतलब ये मेरे ख्याल में इसका मतलब ये है कि आपकी जो बैटिंग लाइन है वो बॉलिंग से इस वक्त ज्यादा बेटर है। बॉलिंग उस वक्त बेहतर होती है अगर नसीम भी होता, एक अच्छा स्पिनर भी होता और हारिस भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा होता। तो अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है, और दूसरी बात बारिश वाली, ये तो वो भी अपने जेहन में रखेंगे, और मैं और हम यहाँ बैठे हुए भी ये सोच रहे हैं कि यार जो बारिश वाला मसला है तो वो तो पहली बारी में तो आपको कभी भी फायदेमंद साबित नहीं होगा। आप कैसे आपके 1-2 आउट हो जाए तो आप 350 क्या, आप 300 भी नहीं सोच रहे होते, आप ये कहते हैं पूरा। अब पाकिस्तान की तो क्रिकेट ऐसी रह गई है कि आप तो कई मैचेस पूरे 50 ओवर भी नहीं खेले। तो मेरे ख्याल में टॉस जीत के बिल्कुल बिना सोचे समझे 2 स्ट्रेंथ है आपकी। एक तो अभी मेरे ख्याल में बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ बनी हुई है, दूसरा आपके जेहन में बारिश वाला फैक्टर भी है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि आपको पता लग जाएगा कि बल्कि अच्छा बारिश हो जाए तो आपको ओवर थोड़े खेलने पड़ेंगे, वो आपका T20 बन जाएगा। आप तो दुआ करें, मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए आप दे दें, ये ना हो कि मैच ही खत्म हो जाए, हमारा नुकसान हो जाए। ऐसा देखिए, ऐसा आपने खुद ही बताया कि घंटे की बारिश हुई तो घंटे 1.5 घंटे की बारिश कुछ भी नहीं कहती, ये आपको पता ही है। कितने 5-5 10-10 ओवर भी की डिडक्शन भी होती है, तो नहीं इतना फर्क नहीं। आप ये देखें आपके पास विकेट्स रह जाएंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप टॉस जीत के बिल्कुल उन्हें खिलाएं, पहले बैटिंग मत करें। असल में मैं बताऊं होता क्या है, आपके 4 बॉलर हैं, 5 बॉलर है ना, जो एक मेन बॉलर है और आपके 4-5 बैट्समैन है। बीच में ये हो रहा था कि यार नहीं ऐसी, मतलब जिसको डर लग रहा होता है ना वो कहता है नहीं मतलब हमें दूसरी चीज चेज ना करनी पड़े। देखिए 2 चीजें है ना, एक है बॉलिंग और एक है बैटिंग। बॉलर कहेंगे कि जी हम पहले बॉलिंग करवा लें,
बैट्समैन कहेंगे नहीं जी हम पहले बैटिंग कर लें, इस चीज से नहीं, आप पहले पूरी की पूरी 11 के 11 लड़के ये सोच के जाए कि नहीं यार हमने मैच जीतना है, करना क्या है? बॉलिंग आया वो है, और ये इस वक्त बेहतर है कि हम जो है पहले बॉलिंग करें। इस माइंड के सेट के साथ अगर जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर आप नहीं हारते, आप जीतेंगे। प्रेडिक्शन आपकी? देखें प्रिडिक्शन तो ना चाहते हुए भी पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान ही विन करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। परसेंटेज नहीं आपने बताई? 50-50 ही है, बराबर का ही मुकाबला होगा। देखें साउथ अफ्रीका वाला मैच कैसे, इससे ज्यादा कोई प्रेडिक्शन हो सकती है, ये भी है। उसमें भी हमने थोड़ा सा मार्जिन का फर्क था, हमने जरा ज्यादा बता दिया था, लेकिन बहरहाल वो प्रिडिक्शन गलत भी हुई, लेकिन मैच 50-50 उसको कहते हैं 50-50 मैच। इसी के साथ साथ बात याद आ गई, वो ये थी कि फकर जमान ने जो इस साल ओडीआई के अंदर सेंचुरीज मारी है, 3 सेंचुरीज लगातार 3 मैचेस के अंदर, वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड ही मारी थी। तो न्यूजीलैंड के उसको बड़ा पसंद है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलना। 180 था, बाकी 2 सिंपल सेंचुरीज थी। तो बाबर आजम भी चलता है, लेकिन बाबर को चलना पड़ना है, बाबर को क्रिकेट खेलनी पड़नी है, यही मैचेस रह गए, बाबर को कुछ करके दिखाना पड़ना है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा फकर जमान अगर रन करेगा तो हमारा फायदा होगा, फकर जमान का चलने से हमारा फायदा होगा, जरूरी है। मेरी तो पूरी जिसको कहते हैं प्रिडिक्शन 90% पाकिस्तान की है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि न्यूजीलैंड जीतेगा कल, मैं चाहता भी नहीं हूं कि मैं ऐसी चीज सोचूं, मुझे पूरा यकीन है कल पाकिस्तान जीतेगा और हमारा कुदरत का निजाम बड़े अच्छे तरीके से चलेगा। इंशाल्लाह 1 प्लेयर पिक कर लीजिए दोनों टीमों में से। 1 प्लेयर दोनों टीम से। हाँ, मेरी तरफ से तो फखर ही है इंशाल्लाह, और दूसरी ना ही करूं तो अच्छा है। फिर भी एक रविंद्रा ही मुझे लग रहा रचिन है। रविंद्रा, उसने वार्म अप मैच में हमारे खिलाफ 97 मारा था। लोग तब बातें कर रहे थे, कुछ व्यूवर्स हमें कह रहे थे और ये क्या टेल एंडर से मार खा ली। उसने बताया वर्ल्ड कप के अंदर वो एक प्रॉपर प्लेयर था। आपका क्या प्रेडिक्शन है? यार फ्रॉम पाकिस्तान साइड मेरा ख्याल है कि कल आपका ना वसीम जूनियर है। वसीम जूनियर, उसकी बॉलिंग अच्छी है, बड़ी बोल्ड प्रेडिक्शन बड़ी- किया मैं भी आपने। देख- बड़ी बात है वो वैसे, स्विंग बहुत अच्छा कर रहा है, आपकी इस प्रेडिक्शन को मानूंगा और बड़ी बात है, गुड। बॉलिंग आजकल वो बहुत अच्छी कर रहा है। अल्लाह उसमें करे मैंने आपकी prediction लॉट साबित ऑफ सही है। इम्प्रूवमेंट उसमें मैंने देखी है लड़के में, और वो इन स्विंग और जो वो रिवर्स स्विंग कर रहा है वो बहुत जबरदस्त है। तो एक तो वसीम जूनियर मेरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से, और मेरा ख्याल है कि बोल्ट न्यूजीलैंड की तरफ से। न्यूजीलैंड की तरफ दोनों से बॉलर तकरीबन बॉलर लिया आपने। चले, मुझे लगता है कि ना पाकिस्तान की तरफ से कहना तो मैं बड़े सारे नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं जाऊंगा बाबर आजम की मुझे तरफ पता से, था। और बाबर आजम? हाँ बाबर आजम की तरफ नहीं, जाऊंगा। मेरी दूसरी चॉइस बाबर आजम ही थी कल। और दूसरा मेरा नाम होगा उनकी टीम में से, मुझे लगता है कि सैटनर जो है ना वो स्पिनर पाकिस्तान को तंग कर सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए जल्द दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए